ऑलराइट, मैंने हम वर ऑन द असम्पशंस, ठीक है। ये जब हम किसी चीज़ के बारे में फर्ज कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को या अपने ख्यालात जो हैं वो बना रहे होते हैं किसी चीज़ को लेके, तब भी हम विल जो है या वुड जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस विल बी द बुक यू वांट, आई सपोज। अब यहाँ पे ना मैं खुद से एक ख्याल जाहिर कर रही हूँ अपना, कि हाँ हो सकता है ये शायद किताब है जो कि तुम चाहोगे लेना, ठीक है। या फिर एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक। एक बंदा है, अब उसके बारे में मैं अपने ख्यालात जो है वो बना रही हूँ कि हाँ हो सकता है कि ये जो है वो पोस्टमैन, ठीक है। इस तरह से जो है वो विल या वुड जो है, हम जब assumptions किसी के बारे में बना रहे होते हैं, अपने ख्यालात अपने या किसी चीज के बारे में हम फर्ज कर रहे होते हैं, तब भी हम यूज करते हैं। देन अगेन, विल यू इंडिकेट्स एन इनविटेशन और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। कभी कभी इनविटेशन या रिक्वेस्ट जो है वो हम किसी से पूछ रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं, तब भी हम उसको जाहिर करने के लिए भी जुमलों में हम विल यू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव टी। अब मैं किसी को ना पूछ रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ, या फिर इनवाइट कर रही हूँ कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो विल यू जो है आई वुड यूज, या फिर इसकी जगह आई कैन ऑल्सो यूज के वुड यू, ठीक है। वो विल का पोलाइट वर्जन हो जाएगा। इसी तरह, विल यू लैंड मी योर स्कूटर, ठीक है। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी से कि क्या आप मुझे जो है वो अपना स्कूटर दे सकते हैं। तो यहाँ पे विल यू जो है वो रिक्वेस्ट जो है उसके सेंस में यूज किया गया है। या फिर हम सिंपली इसको अगर ऐसा ले लें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, उनमें भी हम विल यूज करते हैं, ठीक है। जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव्स बनाए हैं, ठीक है, आप इसको इस तरह से ले लें, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, शुड एंड वुड आर यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ शैल एंड विल, ठीक है। शेल, जैसे कि मैंने आपको कैन और मे में बताया था कि कुड और माइट जो है वो उनकी पास्ट फॉर्म कंसिडर की जाती है, इसी तरह शुड एंड वुड जो है उसको पास्ट फॉर्म कंसिडर की जाती है शेल एंड विल की। लेकिन जिस तरह से शेल का यूज जो है वो कम हो गया है हमारे जुमलों में, ठीक है, हमारी मॉडर्न इंग्लिश में, इस तरह से शुड भी जो है वो कम यूज होता है। शुड अब हमारा यूजली ऑब्लिगेशंस को शो करने में ही यूज होता है, शुड, ठीक है। तो हम इसको हम फ्यूचर की टेंशन्स जो होती हैं उसको शो करने में कम ही इस्तेमाल करते हैं आजकल की इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात, सॉरी अपनी पास्ट की बात की जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि शेल जो होता है वो हमारा क्या शो करता है, हमारी फ्यूचर की इंटेंशंस को शो कर होते हैं, ठीक है। जो काम हम फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर में करने जा रहे हैं। आप तो प्लीज अपने माइक्स बंद कर लें। प्लीज आप लोग अपनी माइक कर लें। आयशा, आर यू देयर? ऑलराइट, अब यहाँ पे जो है वो पास्ट की इस जुमले में बात की जा रही है। आई एक्सपेक्टेड दैट, ठीक है, हमने यहाँ से अंदाजा लगाया। आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट फर्स्ट पोजीशन, कि मुझे जो है वो पहली पोजीशन मिलती, मैंने ये चीज एक्सपेक्ट की थी, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं कि आई शैल गेट फर्स्ट पोजीशन, कि मैं, सॉरी, फिर हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो जुमला ऐसे हो जाएगा कुछ। लेट मी राइट इट डाउन। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट फर्स्ट पोजीशन। अब दोनों जुमले जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दोनों जुमले बिल्कुल ठीक हैं, बस ऊपर वाला जो जुमला है जिसपे हमने आई एक्सपेक्टेड दैट, ठीक है, आई शुड गेट फर्स्ट पोजीशन। तो जब हम इस जुमले में जो है वो हम फ्यूचर, सॉरी, हम शुड यूज करते हुए हम जो है वो पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शल की बात कर रहे हैं, सॉरी, जब हमने शल यूज किया है, इट मीन्स कि हम अपनी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट फर्स्ट पोजीशन, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मुझे पहली पोजीशन मिलती, ठीक है। और नीचे वाले जुमला जो है उसका क्या मकसद हुआ, मैंने ये एक्सपेक्ट किया है कि मुझे पहली पोजीशन मिलेगी। इसी तरह से अगर हम इन जुमलों को इस तरह से कर दें कि आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, तब भी बिल्कुल ठीक है।
और इसी तरह से आई एक्सपेक्टेड दैट आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन, तब भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शेल और शुड जो है वो हमारे अब फ्यूचर हमारी इंटेंशंस या पॉसिबिलिटीज को शो करने में आजकल कम ही इस्तेमाल होते हैं, हम लोगों का विल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है। ही सेड, अच्छा, शुड या वुड जो है ना, मतलब आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम कुड में कह रहे थे कर सकता था, ठीक है, हम कुड जो है वो पास्ट में एबिलिटीज शो कर रहे हैं, लेकिन जब हम वुड या शुड की बात कर रहे होते हैं ना, तो इट मीन्स कि वो चीज जो है वो होती, ठीक है, लेकिन वो नहीं हुई, होने वाली थी या होती, लेकिन वो चीज नहीं हुई। करता, करती, होता, होती, तो जब जब हम ऐसे लफ्ज हमारी स्पीच में आ रहे होते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज नहीं हुई है, ठीक है, तब हम यूज करेंगे शुड या वुड। ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है, अब उसने कहा है कि अगले साल जो है ही वुड बी 25, इसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो है वुड जो है वो बस सॉफ्टवेयर वर्जन यूज हुआ है विल का। ही सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, अब देखिए यहाँ पे भी पास्ट हैबिट शो की है कि हाँ, वो घंटों घंटों बैठकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायरलेस, या फिर इसको हम म्यूजिक कर देते हैं, ठीक है, वो सुनती थी। जब हम किसी, ठीक है, पास्ट हैबिट जो है हमने यहाँ पे इसकी शो की है, देन वी हैव यूज्ड द वर्ड। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सब लोगों को अब? यस मैम। चले चले, ठीक है। हम थोड़ा सा लेक्चर को ना फास्ट पेस्ड आज रखते हैं, वरना हमें 10 बज जाएंगे, ठीक है। Shall, should, will, would. Once again, shall is used in all persons to express duty or obligation, ठीक है, जब हम जिम्मेदारी या फिर obligations को शो कर रहे थे तब भी हम we use should, ठीक है, we should obey the law, ठीक है, हमें आजकल should का यूज होता ही यहाँ है, ठीक है। जो पीछे हमने जो यूजेस पढ़े हैं ये वाले should के, तो आजकल यूज नहीं होते, ठीक है, to show our future या past intentions या habits, ठीक है, they are basically used, should is basically used in to express our duty or obligation. For example, we should obey the law, children should obey their parents, कि हाँ करना चाहिए, ठीक है, मतलब should जो है वो हमें कोई चीज जो है वो हम पे लागू होती है या हमें मॉरली या इथिकली करनी चाहिए, फिर जो है हम should का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज इजी, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर, ठीक है। Then again, should and would are also used in the examples below. अब देखते हैं कौन से एग्जाम्पल हैं। I should और I should और I would like you to help her, ठीक है। कभी कभी जो है हम, कोई चीज होती है हमारी, कोई ख्वाहिश होती है, हम चाहते हैं कि वो हो, ठीक है, तो शुड और वुड जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन दीज आर द पोलाइटर वर्जन, विल और शेल जो है दीज आर द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मैं चाहूंगी कि आप उसको हेल्प करें, ठीक है, आई वुड लाइक यू टू हेल्प हर, मुझे अच्छा लगेगा कि आप उसकी मदद करेंगे, ठीक है। जब हम वांट जो होता है ना, कोई चीज है हमारी चाह है, हम चाहते हैं कि वो चीज हो, ठीक है, दिली ख्वाहिश है, तो तब भी हम शुड या वुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से वुड यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, ठीक है, अब ये जुमला ऐसे भी हो सकता है कि विल यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज, ठीक है, या जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कैन यू लैंड मी योर स्कूटर और कुड यू लैंड मी योर स्कूटर, जो है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस कैन जो है वो कुड से थोड़ा स्ट्रांग था, और इसी तरह विल जो है उससे जो है वुड से स्ट्रांग है। अब यहाँ पे भी परमिशन ही मांगी जा रही है, मतलब ठीक है, तो हमने विल की जगह बस वुड यूज किया है। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, ठीक है, वुड, अगर हम वुड और विश जो है उसको एक ही जुमले में इस्तेमाल करें, ठीक है, अब जैसे कि मैंने ऊपर बात की है कि वुड कभी कभी हमारी ख्वाहिश, हमारी चाह को शो करने के लिए भी यूज हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन अगर एक जुमला आ रहा है उसमें मैंने साइमल्टेनियसली एक साथ मैंने विश भी यूज किया है, मैंने वुड भी यूज किया है, इसका मतलब है कि मैं उस चीज की बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर करती हूँ कि हाँ ये चीज हो ही हो, ठीक है। अगर विश और वुड जो हैं दोनों साथ इस्तेमाल किए गए, इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि वो चीज हो। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, मैं चाहती हूँ कि आप इतना ज्यादा ना बोल, ठीक है। देन वी हैव गॉट मस्ट एंड ऑट टू, ठीक है।
मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। जो शुड होता है, शुड भी हमारा ऑब्लिगेशन में यूज होता है, लेकिन जब हम मस्ट की बात करते हैं ना, इट मीन्स कि वी कैन नॉट, अगर हम कोई एक चीज नहीं करेंगे ना तो हो सकता है वी हम उस का नुकसान उठाएं, या फिर वो चीज हमें हर सूरत हाल में करनी ही करनी होती है। मस्ट जो होता है वो शुड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, मस्ट शुड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। शुड जो है वो हम पर लागू है, हम करें ना करें, लेकिन ऑब्लिगेशन है, रूल्स हैं, फॉलो करें ना करें, ठीक है। लेकिन मस्ट जो है, अगर रूल्स वगैरह की बात की जा रही है, एंड देन इफ मस्ट इज यूज्ड, तो इसका मतलब है हमें वो चीज करनी ही करनी है। हो सकता है कि अगर हम वो चीज ना करें, रूल्स की कानून के पास आई ना करें, तो हमें जो है वो पनिशमेंट जो है वी माइट फेस। ठीक है, तो मस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है एज कम्पेयर टू ऑट टू या शुड। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। ठीक है, you must improve your spelling, we must get up early। must also refers to the present or the near future। ठीक है, to talk about the past we had to, the past form of have to। must has no past form। जैसे can, may, will, shall की past forms थी ना, तो इस तरह से must की कोई past form नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी चीज कोई ऑब्लिगेशन जो है उसको शो करते हैं इन द पास्ट, फिर जो है वो हम हैड टू यूज करते हैं कि आपको करना था, हैड टू यूज करते हैं। हैव टू जैसे हम करते हैं तो इसका मतलब होता है करना है, इसी तरह हैड टू जो है इसका मतलब है करना था। तो मस्ट की कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, वी यूज मस्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो एब्लिगेशन एंड नेसेसिटी in the present। however, if we have to show some obligation and necessity in the past, then we would be using had to। फॉर एग्जाम्पल yesterday we had to get up early, कि कल हमें जल्दी उठना था सुबह। ठीक है, तो मस्ट की कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, सो वी आर यूजिंग हैड टू। अब और टू जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, और वो जो हमारी इखलाकी या फिर वो जो डिजायरेबल कोई चीज है, ठीक है, हम चाहते हैं कि कुछ एक्शंस, फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूं कि आई वांट कि मेरे क्लास के बच्चे जो हैं वो अच्छे से, मतलब तमीज से एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, अब ये चीज मैं डिजायर करती हूँ, दिस इज समथिंग डिजायरेबल। ठीक है, तो तब हम जो है वो ऑट टू यूज करते हैं, दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, कि आप लोगों को, आप लोगों को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ तमीज के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, दिस इज समथिंग जो कि इथिकली राइट भी है, ठीक है, और डिजायरेबल भी है। तो ऑट टू जो होता है ना वो ज्यादातर हमारी इखलाकी जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको शो करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं या डिजायरेबिलिटीज जो होती हैं, जो कि हम चाहते हैं कि अच्छी हैं और जो कि हम चाहते हैं कि हो, देन वी यूज ऑट टू। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स या वी ऑट टू हेल्प हिम। ठीक है, देन वी यूज ऑट टू जब हम पे कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस हो या फिर कोई चीज है जो कि अच्छी है, जो कि इखलाकी है, देन वी वुड बी यूजिंग ऑट टू। और टू का इतना सही इस्तेमाल है, देन वी हैव गॉट सम एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस अटैच कर दी गई हैं अलोंग विद देयर करेक्ट आंसर इन एन अदर स्लाइड। ठीक है, तो आप ये अटेम्प्ट करके एंड देन यू कैन क्रॉस चेक कि वेदर आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया। तो यू कैन क्रॉस चेक, और उसके बाद प्रैक्टिस क्विजेज जो हैं यहाँ पे काफी सारे दिए गए हैं, 5 लिंक्स मैंने अटैच कर दिए हैं। तो आप बस इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो इट विल डायरेक्टली लीड यू टू द गूगल वेब पेज। ठीक है, आपके पास क्विज खुल जाएगा एंड देन यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, ऑनलाइन क्विजेज हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए, ऑनलाइन क्विजेज पड़े हुए थे, सो आई जस्ट थॉट कि ये लिंक्स जो हैं वो अटैच कर दी जाएं, तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, so these were it, so it was it so this was it about our हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक था, और क्योंकि सब कैटेगरीज काफी ज्यादा थी ऑक्सिलरीज में, फिर उसके अलग से बी डू हैव वाले वर्ब्स आए थे, देन वी हैव हैड टू स्टडी यू नो हर एक वर्ब का अलग अलग से यूज पड़ा। देन जब मॉडल वर्ब पे शिफ्ट करके गए तो उसमें हमने अलग अलग से उन सब के यूजेस पढ़े, तो काफी हेक्टिक लेंथी हो गया, लेकिन करना तो था ना, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए। तो यहाँ पे हमारे मॉडल वर्ब्स कंक्लूड होते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स की तरफ। ठीक है, बहुत इजी है। मेन या एक्शन वर्ब से मैं आई थिंक मुझे इतना बोलना भी नहीं पड़ेगा, इतना समझाना भी नहीं पड़ेगा। तो
You may share your understanding what the main या action verbs are सबसे पहले. मिली हाँ तो नजमल की वड्डियां ले लूंगे अच्छा हाँ किन्नियां लेके आइयां प्लीज हाँ आप किन्नियां लेके आइयां ऑफ कर लें. लाइव आपका माइक खुला हुआ है. चलिए जी. आई आस्क्ड यू ऑल अ क्वेश्चन कि मेन वर्ब्स क्या होते हैं. Nobody has responded that to that question. अरीशा लिंक्स ओपन हो जाती हैं. आप बस इस पीडीएफ को खोलेंगे जब, ठीक है, और जाके सिंपल आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो खुल जाती है. आई डोंट नो आपके पास क्यों नहीं खुलती. Zishan says a word that expresses an action, an occurrence or a state of being. अगर हम state of being को काट दें तो you're right. स्टेट ऑफ बीइंग को यूजुअली हमारे हेल्पिंग वर्ब कर होते हैं. यहाँ पे हमने मेन वर्ब एक्शन वर्ब की बात की है, ठीक है. हाँ, अगर वर्ब का पूछा जाए देन वी माइट काउंट दैट स्टेट ऑफ बीइंग एज वेल. सो वी हैव गॉट द डेफिनेशन. इसमें नजर आ रही है ना आप लोगों को. So the definition of main verb is a main verb says what somebody or something does. ठीक है. Words like read, write, eat and run tell us the verb that somebody or something does or is doing. ठीक है. They are doing verbs. Doing verbs are called action verbs. आप लोग एक दफा पढ़ लें, ठीक है. If you have any question then you may ask. This is pretty simple. I don't think I need to explain it. आप लोग एक दफा पढ़ लें and if you still have any question you may ask. ठीक है. Aksa, I guess it is visible to everyone.
Very good work. I'm happy you scored so well. चलिए, आई विल ट्राई कि मैं इन लिंक को कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में भेज दूँ, ठीक है? फिर आप वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैं एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर आप लोग के साथ ये सारे क्विजेस के लिंक शेयर कर दूँ तो फिर आप मुझे बताइएगा कि ओपन होती है नहीं होती, ठीक है? चलें जी, आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। दिस इज प्रीटी सिंपल के ऐसे अल्फाज जो कि हमारे एक्शंस को जो शो करे, ठीक है? तो उनको हम बेसिकली हम मेन वर्ब्स बोलते हैं या एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल रीड, राइट, ईट, रन, ये हम क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट 5 भी नहीं, 2 3 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? सो इतना कोई इसमें इसको लंबा खींचने वाली इसमें कोई बात नहीं है। यू आर वेलकम अरीशा। ऑलराइट, अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, आई सपोज काफी ने पढ़े होंगे। तो कितनों को आते हैं? इफ यू हैव एनी रफ अंडरस्टैंडिंग में शेयर रिगार्डिंग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। फवाद से पढ़े हुए हैं लेकिन याद नहीं। चलिए, ये भी अच्छा है कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। At least you are not copying the content from Google and pasting it here. वेरी गुड अयाज। अयाज ने बहुत सिंपल अल्फाज में बताया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और इन ट्रांजिटिव को नहीं। Arisha says no idea. It is okay. It is okay. सी काफी बच्चों को भूल गया है। इट इज ओके। आई सपोज पढ़े आप सब लोग ने होंगे लेकिन आई थिंक मेजोरिटी बच्चों को भूल गया है। फातिमा सेज की ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेस एक्शन ऑन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यस, बिल्कुल ठीक है फातिमा। चलें जी, हम देख लेते हैं अब। 2 sentences given है, ठीक है? Read the sentences given below. The boy made a kite. ठीक है? The boy made a kite. समझ आ गया? प्रिटी सिंपल है कि हाँ, लड़के ने एक पतंग बनाया। दूसरा जुमला गिवन है, द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा। ठीक है? अगर मैं जुमला जो है पहले वाला, इसको मैं सिर्फ ऐसे लिखूं कि द बॉय मेड, ठीक है? द बॉय मेड, तो द बॉय मेड, लड़के ने बनाया। क्या बनाया? ठीक है, उसने क्या बनाया? ये चीज मुझे नहीं पता। इसका मतलब है कि जुमले का पूरा सेंस नहीं आ रहा, जुमला मेरा आधा है, जुमला इनकम्प्लीट है, जुमला मुझे मुकम्मल मीनिंग मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। ठीक है? द बॉय मेड, बॉय ने क्या बनाया ये तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि मेरा जुमला इनकम्प्लीट है और उसमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत है। ठीक है? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा पहले जुमले में क्या गिवन है? अ काइट। ठीक है? कि लड़के ने पतंग बनाया। हमें इस जुमले में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी ताकि हमें इस जुमले का पूरा मतलब पूरा मकसद समझ आए। ठीक है? पूरी माना हमें ये जुमला दे। ठीक है? तो ऐसे वर्ब्स जिनको
जुमलों में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े ताकि हमारा जुमला जो है वो हमें एक अच्छी प्रॉपर मीनिंग दे, तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जिनको जुमलों में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ताकि हमारा जुमला हमें प्रॉपर सेंस दे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, द बॉय मेड, उसने क्या बनाया मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है, जुमला इनप्रॉपर है, जुमला इनकम्प्लीट है। इस जुमले में मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ताकि मुझे पता चले कि लड़की ने बनाया है तो क्या बनाया है, अ काइट। ठीक है, तो अ काइट इज माई ऑब्जेक्ट, सो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मेड इज यूज्ड हियर एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिनको जुमलों में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, ठीक है, टू गिव देयर मीनिंग, टू गिव, टू मेक सेंटेंस गिव अ कंप्लीट प्रॉपर मीनिंग, ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। और इंट्रांजिटिव फिर क्या होंगे, इंट्रांजिटिव इनके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ब्स जिनको जुमलों में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो फिर उनको हम क्या बोलेंगे, वो आ जाएंगे हमारे इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा जुमला भी गिवन है, द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा। ठीक है, ये हमें पूरा एक जुमला दे रहा है कि हाँ वो हंसी, मैं हंसी, आप हंसे। ये जुमला मुझे पूरी एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, हम नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि इफ आई टेल यू द बॉय मेड, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ठीक है, यू वांट टू नो, आप जानना चाहेंगे कि नो द बॉय मेड व्हाट, कि लड़के ने क्या बनाया है। ठीक है, सो व्हेन आई से द बॉय मेड अ काइट, ठीक है, आई नेम द ऑब्जेक्ट which he made. ठीक है, the word kite is therefore called the object of the verb made. ठीक है, तो जब मैं बोलती हूँ कि the boy made a kite, तो kite जो है वो हमने बता दिया है कि हाँ लड़के ने काइट जो है, लड़के ने पतंग बनाया है। ठीक है, तो काइट जो है वो हमारा वर्ब मेड जो है, ठीक है, इस जुमले में वर्ब हमारा मेड है ना, तो क्या हुआ, वो इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, द वर्ब मेड which requires an object to complete its sentence is called a transitive verb. ठीक है, वही बात मैंने जो रिपीट की इससे पहले कि ऐसे वर्ब्स जिनको जुमले में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े टू मेक कंप्लीट सेंस, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और इसी तरह से इफ आई सी द बॉय लाफ्ड, ठीक है, इसका मतलब है कि जुमला हमें एक प्रॉपर कंप्लीट सेंस दे रहा है कि हाँ वो लड़का हंसा। यू नो व्हाट द बॉय डिड, आपको पता है कि हाँ लड़के ने क्या किया, लड़का हंसा, ही लाफ्ड। द वर्ब बाय इटसेल्फ मेक्स गुड सेंस। अब ये जुमला ऐसा है, इसमें जो वर्ब है, ठीक है, इट इज स्टैंडिंग अलोन, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है टू मेक गुड सेंस। ठीक है, इट इज गिविंग अस अ कंप्लीट मीनिंग। Therefore, such a verb as the verb laugh that does not require an object, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रिक्वायर नहीं कर रहा होता है, एंड स्टिल इट इज गिविंग अस अ गुड सेंस बाय इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल इज दैट। ठीक है, बिल्कुल, ये जो है वो बेसिक और बहुत सिंपल था। आई होप सब लोगों को याद आ गया होगा, जो पहले बोल रहे थे कि याद है भूल गए, सॉरी पढ़ा था भूल गए। क्लियर है अब? चलें जी, इट विल बी सीन दैट ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंट्रांजिटिव डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है, उनको आप देख लें कि हरी शर्ट द विंडो। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखूं कि हरी शर्ट, हरी ने बंद किया, क्या बंद किया मुझे नहीं पता कि क्या बंद किया, दरवाजा, विंडो, अपना बैग। ठीक है, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही शट, मुझे नहीं पता चल रहा, तो shut is requiring in this sentence an object to complete its sentence. तो this is transitive verb. करीम opened the door, करीम ने दरवाजा खोला। रामा सा, अगर मैं सिर्फ इसको इतना लिखूं कि रामा सा, रामा ने देखा, क्या देखा मुझे नहीं पता क्या देखा उसने, तो इट मीन्स कि सॉ जो है उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है टू मेक इट सेंस। तो ये और हमारे पास इस जुमले में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है,
it is a snake. Rama saw a snake. तो these are what? These are intransitive verbs. इसी तरह से intransitive verb है the child still lives, कि बच्चा अभी भी जिंदा है, ठीक है। अब इसमें मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही कि मैं बताऊं कि बच्चा कहाँ जिंदा है, कैसे जिंदा है, ठीक है। द चाइल्ड लिव्स, स्टिल लिव्स। दिस सेंटेंस लिव्स जो है अब यहाँ पे मेरा इन वर्ब है, ठीक है, एंड इट इज गिविंग अस अ प्रॉपर मीनिंग, अ कंप्लीट गुड सेंस, ठीक है। आई एम नॉट रिक्वायरिंग एनी ऑब्जेक्ट कि हाँ इसको फर्दर जो है वो अच्छा सेंस दे। इट इज स्टिल गिविंग मी अ वेरी वेरी गुड सेंस, द चाइल्ड स्टिल लिव्स, कि हाँ बच्चा अभी भी जिंदा है। दैट्स इट। सम एनिमल्स स्विम, कुछ एनिमल्स जो हैं वो तैरते हैं। द पुअर मैन वुमेन वेप्ट, कि वो जो द पुअर मैन द पुअर वुमेन सॉरी वेप्ट, कि जो गरीब औरत है वो रोई, ठीक है। सो दीज आर ऑल कॉल्ड व्हाट? दीज आर ऑल intransitive examples of the intransitive verbs, ठीक है। तो उसके बाद जो है once again I have attached exercises, pretty simple basic सा टॉपिक था ये हमारा एक्शन वर्ब से रिलेटेड। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में उनकी कैटेगराइजेशन होती है। तो आई होप कि आप सब लोगों को जो है वो याद आ गया होगा। और उसके बाद जो है वो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये मैंने अटैच कर दी है वंस अगेन। और यह यहाँ पे फिर उनके रेस्पॉन्सेज भी अटैच किए हुए हैं, ठीक है। करेक्ट रेस्पॉन्सेज जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ से आप लोग अगेन वेरीफाई कर सकते हैं कि इफ यू हैव डन इट राइट और नॉट। देन अगेन say whether the verb in the following sentences are transitive or intransitive। अगेन कुछ और एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, ये उनके आंसर्स हैं। सॉरी, ये भी एक्सरसाइज है एंड देन ये भी एक और एक्सरसाइज है एंड देन ये हमारे पास उसकी जो है आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो था वो हमारा एक्शन वर्ब्स जो हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड आई सपोज इन योर आईपी की टेस्ट, मतलब इतनी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो दैट टू इज फाइन। बाकी जो है अब हम आगे फर्दर जा रहे हैं जेरिन पे, ठीक है। जेरिन भी आई वांट कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इट मे गेट इंक्लूडेड इन योर टेस्ट, मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो कि इक्का दुक्का एमसीक्यूज आपका जेरिन से रिलेटेड भी आ जाए। सो आई वांट कि आप वो चीज़ भी एक दफा देख लें। अक्सा इज आस्किंग कि मैम स्टिल यहाँ क्या है? आई थिंक यू आर रेफरिंग टू सम एग्जांपल mentioned above, but let me open. The child still lives. I think this is जो है एग्जाम्पल यू आर रेफरिंग टू अक्सर, तो स्टिल जो है वो बेसिकली आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। यू डोंट नीड टू थिंक टू आप इस पर ज्यादा जो है वो स्ट्रेस ना लें। स्टिल इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम, इट इज नॉट गोना गेट इंक्लूडेड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसको छोड़ दें आप। मैम जी आप थोड़ा रिपीट करेंगी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत हो तो वो ट्रांजिटिव हुआ। जी, ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत हो टू मेक सेंस, ठीक है, कि हमें फिर जुमले का एक प्रॉपर सेंस आए तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे वर्ब्स जिनको जुमलों में ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े उनको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन इट सेवरल जी टाइम्स, ठीक है। ऑलराइट, आप लोग के रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि नीलोफर सीज के sentence endings with ing form called trend. Sentence, sentence or word, Nilofer? Verb that ends in ing. Fatma, yes, you're right कि verbs जो कि ing में end हो उनको हम gerund की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं।
Then Alina says कि gerunds are the verb that are formed with verbs act as a noun. That are formed with verbs and act as a noun. मतलब हाँ verb और noun का mixture होता है gerund. चलें जी gerund को भी थोड़ा सा देख लेते हैं. ing in the end act as noun are known as gerund. चलें ठीक है. इस मीटिंग को हम एंड करते हैं. ठीक है, जिरन हम एक न्यू मीटिंग से शुरू करते हैं और फिर जो है जिरन के बाद हमारा यूजेस ऑफ वर्ब का टॉपिक जो है वो कंक्लूड हो जाएगा होपफुली एंड फाइनली. ठीक है, ये वाली मीटिंग हम यहाँ पे खत्म करते हैं और जिरन को हम न्यू मीटिंग से शुरू करते हैं. राइट, ठीक है.